पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा को आधारित करते हुए उन पर झूठा केस लगाया गया। दारा सिंह के केस में उड़ीसा की कोर्ट में कभी भी फेयर ट्रायल नहीं हुआ। जो न्याय एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए, होते दिखना चाहिए, अमल में लाना चाहिए, उसको एग्जीक्यूशन होना चाहिए उस न्याय का, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के दबाव में सरकार में फैसले हुए। ऑस्ट्रेलिया के जो कंसुलेट थे वो ट्रायल में आते थे। इसका मतलब उसका पॉलिटिकल प्रेशर रहा, मीडिया प्रेशर रहा, जिसकी वजह से कि इनोसेंट व्यक्ति को, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, हिंदू की बात करता था, हिंदुज़्म की बात करता था, हिंदू स्थापना, हिंदू के लिए काम करता था, इसका ये अर्थ नहीं कि कोई हिंदुत्व के लिए अगर काम करता है तो उसको आजीवन कारावास की जेल में सजा दिया। फेयर ट्रायल नहीं हुआ। इस आधार पर अब उनको, क्योंकि लगभग 22 साल होने जा रहे हैं इन्हें, इस वर्ष के अंत में 22 साल उन्हें जेल में हो जाएंगे। तो कानून के तहत सीआरपीसी की विभिन्न धाराएं हैं, अंडर सेक्शन 55, अंडर सेक्शन 57, अंडर सेक्शन 31A एंड आईपीसी एंड 4033A सीआरपीसी की धाराएं हैं, जिनके तहत आप 14 साल से अधिक नहीं रख सकते हैं। उनके कागजात हमने ले लिए हैं, वकालतनामा साइन करा लिया है, मिल गया है। आगे की हम प्रोसीडिंग, मुकेश जैन जी जो हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस केस को लेके, हिंदुत्व के लेके बहुत संघर्ष किया। इसी तहत उड़ीसा से जब भगवान जगन्नाथ पुरी जी की रथ यात्रा अभी निकलने पर बैन लग रहा था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्होंने मेरे द्वारा मुकदमा लड़ा। उन्हें बहुत परेशानियां, जिसकी वजह से राजनीतिक रूप से परेशानियां झेलनी पड़ी। मुकेश जैन को 14 महीने उड़ीसा की विभिन्न जेल में, भद्रक और बालेश्वर जेल में रखा गया, झूठे केस लगाए गए। इसी तरह से, क्योंकि दारा सेना के लिए काम कर रहे थे, दारा सिंह के लिए काम कर रहे थे, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे, इन्हें भी झूठे केस में रखा गया। उसको भी डिस्चार्ज कराने के लिए हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। अभी दिवाली पे पटाखों के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, मैं एडवोकेट था उसमें भी जीत हासिल हुई और पटाखे चले, जिससे करुणा नियंत्रण, क्योंकि हिंदुत्व के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, और जो लोग मोदी जी की हत्या की बात करते हैं, वो बात करते हैं, देश को विध्वंस की बात करते हैं, देशद्रोह की बात करते हैं, उनको बहुत जल्दी बेल मिल जाती है, उनके बहुत जल्दी केस खत्म हो जाते हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं होती। तो इस तरह से माननीय अदालतों का भी इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया ना रहे, निष्पक्ष रहे। न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय सबके लिए दिखना चाहिए, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय आवश्यक है। इसीलिए इस मामले को लेकर अब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और देश की दूसरी अदालतों में इस लड़ाई को लड़ेंगे, और बहुत जल्दी दारा सिंह जो रविंद्र कुमार पाल एलियस दारा